हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज और आप सभी का कोहेरेंट स्पोकन सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट VVI 20 वर्ड मीनिंग, जो कि आपकी 90% वर्ड मीनिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देगा। इसके अंदर आपको टोटल जो है 5000 वर्ड मीनिंग होता है। जिस वर्ड मीनिंग को अगर आप याद कर लेते हैं, इस 5000 वर्ड मीनिंग को याद कर लेते हैं, तो आपकी 90% वर्ड मीनिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। उसी 5000 में से हम लोग जो है अभी 20 वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड मीनिंग आपका देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रचलित वर्ड मीनिंग है। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। तो कि आप ये कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं तुम्हारी दावत को स्वीकार नहीं कर सकता, तो आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं तुम्हारी जो दावत है, तुम्हारी जो न्योता है, उसे जो है मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो स्वीकार करना होता है एक्सेप्ट का मतलब। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड मीनिंग है देखिए एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल माने स्वीकार करने योग्य, यानी वो चीज़ जो कि स्वीकारा जा सके। जैसे हम ये कह सकते हैं योर सजेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि तुम्हारा जो सजेशन है, तुम्हारी जो सलाह है, तुम्हारा जो मशवरा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि स्वीकार नहीं है, मतलब वो स्वीकार करने लायक नहीं है। आगे चलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मंजूरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे द गवर्नमेंट हैज़ गिव देयर एक्सेप्टेंस टू द प्रोजेक्ट, यानी कि सरकार ने जो एक परियोजना है उसमें अपनी मंजूरी दी। तो मंजूरी मतलब एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ आई डोंट हैव एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मेरा जो एक्सेस है, मेरा जो पहुंच है वो प्राइम मिनिस्टर तक नहीं है। तो ये एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ, सुगम या हर जगह आसानी से मिल जाने वाला। जैसे कहेंगे वाटर एंड एयर इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, यानी कि जो पानी है और हवा जो है वो बहुत ही सुलभ है, हर जगह आसानी से मिल जाने वाला है। तो समझ में आ गया आपको। एक्सेसिबल माने वो चीज़ या वो वस्तु जो हर जगह पर अवेलेबल हो, उसे जो है हम एक्सेसिबल कहते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एक्सीडेंट, आपको मालूम है एक्सीडेंट माने दुर्घटना होता है। आगे चलते हैं। एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब होता है इत्तेफाक से, संयोग से। तो क्या कह सकते हैं, जैसे आई मेट राम लास्ट संडे एक्सीडेंटली, यानी कि मैं राम से मिला पिछले रविवार को एक्सीडेंटली, यानी कि इत्तेफाक से। समझ में आ गया। आगे चलते। अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित कर लेना, अनुकूल बना लेना, अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, इसे अकोमोडेट कर कहना होता है। जैसे यू हैव टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी तुम्हें जो है हालात के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, तो इसे जो है अकोमोडेट कहते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान। जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, तो वो आपका निवास स्थान हो गया, और आपके जो वार्डनर है, मतलब जो इंचार्ज है हॉस्टल के, आप दोनों आदमी, मान लीजिए 2 लड़का है, वो बाहर निकला हुआ है 12 बजे रात को, तो वो जो है आपके वार्डनर कहते हैं कि गो टू योर अकोमोडेशन, यानी कि तुम अपने निवास स्थान में जाओ, है ना। तो ये अकोमोडेशन का मतलब हुआ निवास स्थान। घर को भी अकोमोडेशन कह सकते हैं, या भाड़े पे लेकर आप लॉज पे रहते हो वो भी आपका अकोमोडेशन हो गया, या हॉस्टल में रहते हो वो भी आपका अकोमोडेशन हो गया। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अकम्पनी। अकम्पनी माने साथ हो लेना या साथ देना। जैसे हम ये कह सकते हैं 2 लड़का जा रहा है फिल्म देखने के लिए, तो मैं कहूँगा कि मे आई अकम्पनी विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ हो लूँ, या मैं तुम्हारे साथ भी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो ये अकम्पनी का मतलब होता है साथ होना या साथ देना। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, प्राप्त करना। जैसे हम ये कह सकते हैं आई हैव अकम्प्लिश माई गोल, यानी कि मैंने जो गोल फिक्स किया था, मैंने जो टारगेट फिक्स किया था उसको पूरा कर लिया है, मतलब मैंने प्राप्त कर लिया। जैसे हर इंसान हर स्टूडेंट की जो गोल होती है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अगर आपने उस गोल को, उस टारगेट को आपने जो अगर कंप्लीट कर लिया, तो उसे आप ये कह सकते हैं आई हैव अकम्प्लिश माई गोल। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखिए अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि या प्राप्ति, है ना। तो हम ये पूछ सकते हैं किसी बच्चे से कि तुम स्टूडेंट हो और तुमने जो, जैसे मुझे आप क्या पूछ सकते हैं कि आपकी अकम्प्लिशमेंट क्या है, व्हाट इज़ योर अकम्प्लिशमेंट, यानी कि आपकी उपलब्धि क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अकम्प्लिशमेंट ये है कि मैं MBA हूँ, यानी कि मैंने MBA अपनी ज़िंदगी में मैंने MBA की डिग्री प्राप्त की है। तो ये अकम्प्लिशमेंट हुआ, प्राप्ति हुआ, उपलब्धि हुआ। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है तालमेल, है ना।
तो आप ये कह सकते हैं यू बोथ हैव टू मेंटेन द अकॉर्डेंस, मतलब कि दो लड़का है और दोनों लड़का को अगर टीचर कह सकते हैं यू बोथ हैव टू मेंटेन द अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है तालमेल, यानी तुम दोनों के बीच में तालमेल बनाना ज़रूरी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राम देयर विल बी रेन टुमारो, मतलब अकॉर्डिंग टू राम यानी राम के अनुसार कल जो है बारिश होगी। तो ये देखिए, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। देखिए नया जो वर्ड है आपका वो है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है उसी प्रकार से, अपने हिसाब से, तदनुसार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो आपको प्लान करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर इन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यू हैव टू प्लान योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक्ट अकॉर्डिंगली का मतलब कि पहले प्लान बैठाइए, किस तरह से आपको प्लानिंग करके आपको पहले प्लानिंग करना है और प्लानिंग करने के हिसाब से आपको जो है क्या करना है, उसके हिसाब पे एक्ट करना है। एक्ट करने का मतलब होता है कि उसके हिसाब से आपको काम करना है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो एवरी वन अकाउंटेबली शुड बी फिक्स्ड, यानी कि हर इंसान की जो जवाबदेही है वो फिक्स होनी चाहिए, मतलब कि उसे जो है निर्धारित कर देनी चाहिए। उसी तरह यहाँ पर देखिए अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी या जवाबदेह। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि तुम्हें अपनी जवाबदेही के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा। तो अकाउंटेबल, समझ में आ गया? अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, लेखापाल। ये समझ में आ गया? जो कि किसी कंपनी के अंदर हिसाबबारी करता है उसको कहते हैं मुनीम या लेखापाल। उसी तरह ये देखिए अकाउंट का मतलब होता है गणना, लेखा, हिसाब, गिनती, हिसाब करना, या फिर जो है एक और हो सकता है खाता। खाता जो होता है जैसे बैंक अकाउंट, खाता हो गया। अकाउंट माने गणना यानी हिसाबबारी, लेखा, हिसाब किताब, गिनती, ये सब जो है क्या है, अकाउंट कहते हैं। आ गया अकुमुलेट, अकुमुलेट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, ढेर करना। जैसे मान लीजिए आपने आंगन में झाड़ू दिया और झाड़ू देने के बाद बहुत सारा कचरा अकुमुलेट हो गया, तो क्या कह सकते हैं? वी हैव अकुमुलेटेड सो मेनी गार्बेज फ्रॉम द कोर्टयार्ड या जो लॉन, यानी कि मैंने लॉन से या कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन से बहुत सारा कचरा जमा किया। तो अकुमुलेट का मतलब होता है जमा करना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव अकुमुलेटेड 10,000 रुपीज़ विद इन अ ईयर, यानी कि 10,000 रुपया एक साल के अंदर मैंने जो है इसको मतलब अकुमुलेट किया, जमा किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अकुमुलेशन, अकुमुलेशन का मतलब होता है ढेर, संग्रह या जमा जो होता है उसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है 22 वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया। ये वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है और मैं आपसे कहता हूँ कि कॉपी कलम निकालिए और इसको जो है लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको लिखने के लिए कि लिखने से क्या होगा कि आपका जो है प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा। दूसरी चीज़ आपका ये होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये 20 वर्ड मीनिंग को याद कीजिए रोज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको जो है बैठ कर घर पे जो है इसे याद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।